सो डियर स्टूडेंट्स, मेसेस अनवेल लिमिटेड का पूरा सम, this question we have discussed in last lecture. Now we are solving it. Okay, so first we have to make a journal entry and then capital reduction account. अब आपके इस क्वेश्चन में क्या बोला है आपको, ये सब आपने देखा, उसके बेसिस पे आपको क्या बोला है. देखो क्वेश्चन दिया है, एडजस्टमेंट दिया है और पास जर्नल एंट्रीज. व्हाट यू हैव टू पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. ओके, प्रिपेयर व्हाट बेटा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, राइट. ये सब पूरा क्वेश्चन देखा था हमने लास्ट लेक्चर में, पूरा डिस्कस किया. अब उसके बेसिस पे वी आर मेकिंग व्हाट, जर्नल एंट्रीज. तो जर्नल एंट्रीज में नॉर्मल सॉल्यूशन, कंपनी नेम इन द बुक्स ऑफ, क्या हो गया, अनवेल लिमिटेड, जर्नल एंट्रीज. सो नंबर, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज एंड क्रेडिट रुपीज. ओके, तो चलो फर्स्ट जर्नल एंट्रीज. एंट्री नंबर 1. चलो, फॉर एंट्री नंबर 1, see the adjustment, see the additional information, accordingly you have to pass it. So आ जाओ, क्या दिया बेटा, लाइन बाय लाइन. The following scheme of reconstruction was approved by the court, right? Approved by the court. So first one is what? Abhi, you know that internal reconstruction must be approved by the court. तो कोर्ट ने अप्रूवल दिया है. अब फर्स्ट वन इज व्हाट, 10% प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिड्यूस बाय ₹20 पर शेयर. 10% प्रेफरेंस शेयर क्या होगा बेटा, टू बी रिड्यूस बाय व्हाट, 20 पर शेयर. वो 20 पर शेयर से आपको रिड्यूस करना है, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर. तो चलो अभी आप अगर प्रेफरेंस शेयर रिड्यूस करोगे 20 से, तो 20 का तो कैपिटल रिडक्शन हो जाएगा. 20 का एक तरह से आपका क्या हो गया बेटा, गेन हो गया. यस और नो. तो चलो आ जाओ. हाँ, सबसे पहले ये देखना, कैपिटल रिडक्शन. इधर देखो, रिड्यूस बाय 20 पर शेयर है, मतलब 20 रुपीज का क्या हो गया, सेक्रीफाइस कर दिया. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स सेक्रीफाइस ₹20. तो जो भी सेक्रीफाइस होगा दैट विल बी क्रेडिटेड टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. याद रखना है कि नहीं. तो आ जाओ, प्रेफरेंस शेयर देखो है कितना, सी हियर, ये देखो प्रेफरेंस शेयर्स 4,000, 10% शेयर्स ऑफ ₹100 ईच है. 100 ईच है, 20 रुपीज का सेक्रीफाइस कर दिया, बचा कितना, 80. ठीक है, तो आ जाओ, इसको कैसे प्रेजेंट करना है एंट्री में. तो एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, वो सेट ऑफ हो रहा है, उसका एडजस्टमेंट हो रहा है. तो पहले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट कर देना. जो लाइबिलिटी में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट. बट अभी आप क्या कर रहे हो, उसको सेट ऑफ, एडजस्ट कर रहे हो, सेक्रीफाइस हो रहा है. तो पहले वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट कर देना. कितना था आपका, सो 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. ओल्ड वन वाला कैंसिल करो पहले, चेंजेस हो रहे हैं बेटा इसमें. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सो 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. कितना शेयर्स था बेटा, 4,000 into 100, फेस वैल्यू इज व्हाट, 100. तो टोटल इज व्हाट, 4 lakhs. ठीक है, टोटल इज व्हाट, 4 lakhs. सो 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया. 2 आ जाओ, सेक्रीफाइस बोला है, रिड्यूस बाय 20 पर शेयर. तो नॉर्मल सी बात है, कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट हो जाएगा. भाई अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने 20 रुपीज अपना रिड्यूस कर दिया, मतलब उन्होंने, मींस प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव सैक्रिफाइस्ड देयर मनी, सो अब उन्होंने सैक्रिफाइस कर दिया, तो एक तरह से कंपनी के लिए तो भाई बेनिफिट जैसा ही हो गया ना. कंपनी का तो क्रेडिट बैलेंस बढ़ गया कि चलो अच्छा है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने सैक्रिफाइस कर दिया, तो ठीक है, सैक्रिफाइस किया तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट हो जाएगा. कंपनी के पास इतना बैलेंस आ गया, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में बैलेंस आ गया बेटा, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने सेक्रीफाइस कर दिया. कितना सेक्रीफाइस किया, 4,000 शेयर्स था, 20 रुपीज का सेक्रीफाइस किया, 20 रुपीज. सो 4,000 इंटू 20 कितना हो गया, 80,000. सो बेटा 80,000 का सेक्रीफाइस हो गया, राइट. अब चलो
देखो ओल्ड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना था 4000 इंटू 100, 20 रुपीज का सेक्रीफाइस हो गया, तो न्यू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना बचा? सो न्यू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10%, सेम एंट्री तो सेम ही रहेगा कि जो 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ओल्ड आपने सेट ऑफ किया है, अब न्यू में न्यू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आएगा तो लाइबिलिटी होगी और लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस, दैट्स इट। सो 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, दैट इज 4000 into 80, 4000 into 80, that is 4000 into 80 कितना हो गया? 3,20,000, that's it। बराबर है। नरेशन अपने ओन वर्ड्स में दिखा सकते हो, बीइंग लिख के ब्रैकेट में बीइंग से स्टार्ट करने का, बीइंग 4000, 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज, रुपीज कितना है? 100 ईच है, राइट, रिड्यूस बाय 20 पर शेयर। जो क्वेश्चन दिया उसको ओन वर्ड्स में समरी फॉर्म में दिखा देने का, स्टार्ट करने का बीइंग से। नरेशन पता ही है आपको, नरेशन में तो कुछ दिमाग लगाना नहीं है, वही क्वेश्चन को आपको समराइज फॉर्म में लिखना है। चलो, तो ये फर्स्ट एंट्री हो गया, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का। ओके, चलो, किसी को डाउट है इसमें तो बोलो। इज देयर एनीवन जिसको ये एंट्री में डाउट है? बोलो। नहीं समझा? डाउट? क्लियर है? मालूम पड़ गया? पक्का? ठीक है, चलो, ओके। नाउ नेक्स्ट, अभी आ जाओ नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखते, आ जाओ क्या है नेक्स्ट में। सी, नेक्स्ट एंट्री है आपका बेटा, इक्विटी शेयर्स टू बी रिड्यूस बाय 5 पर शेयर। इक्विटी शेयर आप रिड्यूस कर रहे हो कितने से? 5 पर शेयर से, 5 पर शेयर। चलो अभी देखो, सुनो, इक्विटी शेयर्स था कितना? इक्विटी कितना है देखो इधर, सी एवरीवन, इक्विटी ये रहा, ठीक है। अब इक्विटी शेयर्स है 1,60,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, फुल्ली पेड है, ठीक है। 1,60,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, फुल्ली पेड है, फुल्ली पेड, ठीक है। अब इसको 5 से क्या बोल रहा है बेटा? इक्विटी शेयर्स टू बी रिड्यूस बाय 5 पर शेयर, तो 5 से रिड्यूस कर दिया, मतलब शेयर होल्डर ने 5 का सेक्रीफाइस कर दिया, इक्विटी शेयर होल्डर्स ने 5 रुपीज अपना सेक्रीफाइस कर दिया, तो सेक्रीफाइस कर दिया तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट हो जाएगा बेटा, सिंपल सा फंडा। ओके, चलो, अभी क्या करना, क्या आपको, अब ये जो 1,60,000 इक्विटी शेयर है 10 ईच का, पहले तो इसको क्या करो? डेबिट कर दो। ये जो लाइबिलिटी है पहले इसको क्या करो? सेट ऑफ कर रहे हो ना, अभी न्यू लाइबिलिटी क्रिएट करोगे, तो पहले ओल्ड वन को कैंसिल करो, डेबिट करो, आ जाओ। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सेकेंड वन, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। व्हाट? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना था पहले? 1,60,000, 1,60,000 shares at the rate of rupees 10 each. That is what? 16 lakhs. 16 lakhs, right? Equity share capital. 2 कितने से सेक्रीफाइस हुआ? 5 रुपीज से, तो 5 का कैपिटल रिडक्शन हो गया। सेक्रीफाइस हुआ मतलब उतना कैपिटल रिडक्शन में क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा बेटा। सो 2 कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, that is 1,60,000 into 5। चलो 1,60,000 into 5 कितना आ रहा है? 1,60,000 into 5 करो, 8 lakhs। चलो 8 लाख का सेक्रीफाइस हो गया तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट बैलेंस, और बाकी बचा वो न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल, न्यू, दैट इज इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, न्यू वन। वो कितना हो गया? वही सेम 1,60,000 इंटू 5। भाई 10 रुपीज था, उसमें से 5 का सेक्रीफाइस हो गया तो बचा कितना? 5 ही ना बेटा, दैट्स इट। चलो, तो ये भी 8 lakhs,
दैट्स इट, बराबर। और नरेशन में वही बीइंग डाल के कंप्लीट करने। चलो ये भी हो गया बेटा। नेक्स्ट, अच्छा ये एंट्री में डाउट किसी को क्लियर हो गया ना? इक्विटी शेयर कैपिटल ओल्ड वन पहले कैंसिल हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। फिर 2 कितने से सेक्रीफाइस हुआ? 5 रुपीज का, तो कैपिटल रिडक्शन को क्रेडिट किया। बाकी नया इक्विटी शेयर कैपिटल कितना आया? 5। तो 5 न्यू आया, न्यू लाइबिलिटी क्रेडिट हुआ, तो लाइबिलिटी का तो क्रेडिट बैलेंस ही होता है, तो क्रेडिट कर दिया ना भाई इक्विटी शेयर कैपिटल को। दैट्स इट। ओके क्लियर? चलो नाउ नेक्स्ट आ जाओ। इक्विटी शेयर कैपिटल भी हो गया आपका, इक्विटी शेयर्स का भी एडजस्टमेंट डन। नाउ नेक्स्ट एडजस्टमेंट, डिबेंचर होल्डर्स अग्री टू सेटल देयर क्लेम fully by issue of new 11% डिबेंचर ऑफ ₹14 लाख। अभी जो डिबेंचर होल्डर है वो अग्री हो गए क्या? टू सेटल देयर क्लेम by issue of new 11% डिबेंचर ऑफ ₹14 lakhs. Okay, they also agree to forgo 50% of their interest. वो 50% इंटरेस्ट भी फॉरगो कर रहे बेटा, और द पेमेंट ऑफ रिमेनिंग 50% ऑफ इंटरेस्ट टू बी मेड इमीडिएटली। और जो बैलेंस 50% इंटरेस्ट पेमेंट है, पेमेंट ऑफ रिमेनिंग 50% इंटरेस्ट, उसको फटाफट तुरंत पे कर दिया। ठीक है, नो नीड टू वरी। आ जाओ देखते हैं, लेट्स सी। अब सबसे पहले डिबेंचर होल्डर्स, देखो जरा ध्यान देना। वेरी फर्स्ट, डिबेंचर होल्डर्स अग्री टू सेटल देयर क्लेम फुल्ली बाय इश्यू ऑफ न्यू 11% डिबेंचर ऑफ 14 lakhs। तो जरा डिबेंचर होल्डर देखो कितना है, आ जाओ। डिबेंचर होल्डर्स, वेयर इज इट? हियर इट इज, देखो इधर है डिबेंचर होल्डर, ये दिख रहा है 10% डिबेंचर्स। यस, अमाउंट इज 20 lakhs। अभी 20 लाख से क्या बोल रहा है कि हमने ये जो 20 lakhs है उसको 14 lakhs में ही एडजस्ट कर दिया, 14 lakhs में सेटल कर दिया, बराबर है। सिर्फ क्या किया आपने, 14 lakhs देते टाइम पे, अभी जैसे ये पुराना कितना था, 10% डिबेंचर्स है, 10%। बट आप जब 14 lakhs पेमेंट कर रहे हो, 14 lakhs में एडजस्ट कर रहे हो, मतलब इशू ऑफ न्यू 11% डिबेंचर ऑफ 14 lakhs इशू कर रहे हो, वो टाइम पे आपने क्या किया, सिर्फ 10 का 11% कर दिया, दैट्स बस। ठीक है, तो आ जाओ, अब करना क्या है, कैसे एंट्री पास करना है। पुराना डिबेंचर कितना था, 20 lakhs का, न्यू में कितना दे रहे हो बेचारे को, डिबेंचर होल्डर को 14 लाख दे रहे हो, तो 6 लाख का तो सेक्रीफाइस कर दिया ना डिबेंचर होल्डर ने। 6 लाख का सेक्रीफाइस हो गया कि नहीं? तो 6 लाख का सेक्रीफाइस हो गया तो क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा, कैपिटल रिडक्शन को क्रेडिट कर देने का, दैट्स इट भाई। कंपनी को जिधर 20 lakhs देना था, अब कंपनी 14 लाख में एडजस्ट कर रही है, तो कंपनी को 6 लाख का बेनिफिट हो गया ना एक तरह से। बट इधर बेनिफिट मतलब सेक्रीफाइस, बराबर है। वो डिबेंचर होल्डर ने क्या कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया, तो कंपनी के कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट साइड में बैलेंस 6 लाख दिखेगा, बराबर। तो आ जाओ एंट्री पास करते हैं, पहले डिबेंचर होल्डर का ही पास कर देते हैं। सबसे पहले क्या करोगे, पुराना लाइबिलिटी कैंसिल हो जाएगा, तो लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस कैंसिल हुआ तो डेबिट हो जाएगा। चलो कितना था पुराना लाइबिलिटी, 10% डिबेंचर्स, 10% डिबेंचर्स अकाउंट क्या हो जाएगा बेटा, डेबिट, बराबर है। चलो तो कितना है, 20 lakhs, इधर 20 lakhs, वो तो पूरा अमाउंट पता ही है आपको, 20 lakhs है, बराबर है। डायरेक्टली 20 lakhs, चलो वो डायरेक्टली दिया आपने को 20 lakhs। अब आप उसको सेटल कितने में कर रहे हो बेटा, 14 lakhs। ये आपका 20 lakhs टू न्यू कितना दे रहे हो आप, 11% डिबेंचर दे रहे हो, 11%। सो 11% डिबेंचर्स अकाउंट, दैट इज 14 lakhs, right, 14 lakhs। okay, to what, yes, जो डिफरेंस आया दैट इज व्हाट, कैपिटल रिडक्शन, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, दैट इज 6 लाख।
दैट्स इट, हो गया बराबर। किसी को ये एंट्री में डाउट है? क्लियर है ना? सिंपल। देखो ओल्ड वन 10% डिबेंचर्स था 20 लाख का, अब उसको क्या किया आपने, कन्वर्ट कर दिया 11% डिबेंचर ऑफ 14 लाख। इसका मतलब डिबेंचर होल्डर ने 6 लाख रुपीस तो सेक्रीफाइस कर दिया ना, तो 6 लाख का क्रेडिट हो गया कि नहीं? बस फिनिश बडीज, फिनिश, राइट? ओके चलो, अब बच्चों ये भी हो गया अपना। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट इसी में आपको नेक्स्ट एंट्री बोल रहा है क्या, सी हियर, दे ऑल्सो एग्री टू फॉरगो 50% ऑफ देयर इंटरेस्ट। मतलब 50% ऑफ इंटरेस्ट उन लोग ने क्या कर दिया, फॉरगो कर दिया, मतलब छोड़ दिया, सेक्रीफाइस ही कर दिया ना। फॉरगो मतलब क्या हो गया बेटा, फॉरगो मींस व्हाट, सेक्रीफाइस, बराबर है। 50% इंटरेस्ट सेक्रीफाइस कर दिया, और क्या बोल रहा है, बाकी 50% के लिए द पेमेंट ऑफ रिमेनिंग 50% ऑफ इंटरेस्ट टू बी मेड इमीडिएटली, बाकी 50% इमीडिएटली पे कर दिया। ओके नो प्रॉब्लम, तो चलो करते हैं। अच्छा पहले इंटरेस्ट देख लो, इंटरेस्ट है कितना बच्चा आपका, सीधा इंटरेस्ट हियर, इंटरेस्ट देखो इधर दिख रहा है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन डिबेंचर दैट इज 2 lakhs, बराबर है। इंटरेस्ट अक्रूड क्या बेटा, इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन डिबेंचर दैट इज 2 lakhs। ओके चलो सो आ जाओ, सो इधर फोर्थ वन, अब बच्चों इंटरेस्ट, पहले तो जो इंटरेस्ट था लाइबिलिटी साइड में वो कैंसिल करो, उसको डेबिट करो पहले। इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन डिबेंचर्स अकाउंट विल बी डेबिटेड, बराबर है। 2 सबसे पहली बात तो क्या बोला, 50% तो फॉरगो कर दिया है लोग ने, मतलब 50% छोड़ दिया, सेक्रीफाइस कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट हो जाएगा। भाई डिबेंचर होल्डर ने अगर अपना इंटरेस्ट सेक्रीफाइस किया तो कंपनी के लिए तो वो तो उसको तो अच्छा ही है ना, चलो लाइबिलिटी कम हो गई, उसके लिए तो बेनिफिट जैसा हो गया, बट इधर बेनिफिट सिर्फ समझने के लिए, बराबर है। यहाँ सेक्रीफाइस कर दिया डिबेंचर होल्डर ने, सेक्रीफाइस हो गया तो कैपिटल रिडक्शन का क्रेडिट बैलेंस विल इंक्रीज, सिंपल। सो 2 कैपिटल रिडक्शन, पहले इंटरेस्ट कितना था, इंटरेस्ट अक्रूड 2 lakhs था, 2 lakhs। अभी कैपिटल रिडक्शन कितना हो गया, 50%, कितना बेटा 50%, तो 50% सेक्रीफाइस हो गया, मतलब 2 लाख का 50% पता ही है आपको, दैट इज 1 लाख। और क्या बोल रहा है बेटा, रिमेनिंग 50% टू बी पेड इमीडिएटली, जो रिमेनिंग 50% है उसको आपने पेमेंट कर दिया इमीडिएटली, पेमेंट, तो पेमेंट करेगा तो क्या जाएगा बेटा, कैश बैंक, ठीक है, रिमेनिंग 50%, दैट्स इट, सिंपल, क्लियर है बेटा, रिमेनिंग 50% का पेमेंट, दैट्स इट। चलो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, एंट्री फॉर्मेट वही सेम आपका जो बनाया था पीछे, डेबिट क्रेडिट, LF नंबर, चलो एंट्री 4 हो गया, अभी इधर आ जाएगा अपना 5th एंट्री, एंट्री नंबर 5। चलो नाउ एंट्री नंबर 5 में देखते हैं क्या बेटा, आ जाओ, उसके लिए एडजस्टमेंट देखो बेटा, सी अभी क्या बोल रहा है बेटा, डिबेंचर होल्डर तक डन, उसके बाद क्या बोल रहा है, कंप्यूटर वॉज टू बी रिटर्न डाउन बाय ₹40,000, कंप्यूटर की वैल्यू कम हो गई 40,000 से,
तो इसके लिए तो भाई कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर एप्रिशिएट हो गया, एप्रिशिएट हुआ तो फायदा हो गया, तो फायदा हो गया तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट करना है, ठीक है। स्टॉक एप्रिशिएट, देखो स्टॉक भी एप्रिशिएट हो गया तो फायदा हो गया, ठीक है। फिक्टिशियस एसेट्स एंड डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू बी रिटन ऑफ, तो सब लाइन से दिया है, चलो कर लेते हैं फिर, उसमें क्या है। अभी आ जाओ, कंप्यूटर वॉज टू बी रिटन डाउन बाय 40,000, तो कंप्यूटर 40,000 से कम हो गया, तो कंप्यूटर 40,000 से कम हो गया तो लॉस हुआ ना, लॉस हुआ तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट कर दो, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, 40,000 का लॉस है, इसीलिए तो लॉस हुआ, तभी तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट होगा। टू किसके ऊपर, किसके ऊपर लॉस हुआ अपने को, यस बराबर है, जो है कंप्यूटर, कंप्यूटर अकाउंट बराबर है 40,000। और ये जो अलग अलग एंट्री पास करो ना आप, साथ में जितने भी लॉस हुए ना एंट्री पास कर सकते हो, ठीक है। इधर फिलहाल अलग अलग पास किया मैंने, साथ में भी पास कर सकते हो, कोई इशू नहीं। चलो अभी ये हो गया, नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो, नेक्स्ट एडजस्टमेंट 6(1). अब देखो 6(1) में देखो, लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर टू बी एप्रिशिएट, देखो दोनों पे बेनिफिट हुआ है तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट। थर्ड वाला भी देखो, स्टॉक भी एप्रिशिएट हुआ है 60,000 से, तो इधर भी बेनिफिट है, तो इसको भी कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट। तो क्या करो, तीनों बेनिफिट है ना, तो एक ही साथ एंट्री पास कर लो ना बेटा, ठीक है। तो चलो किसके किसके ऊपर बेनिफिट है, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर और अपना स्टॉक। आ जाओ, अब देखो सुनो, इधर देखना बच्चों, अभी लैंड एंड बिल्डिंग देखो कितना है, 12,20,000 है, कितना लैंड एंड बिल्डिंग 12 लाख, ये देखो 12,20,000 है, तो 10% एप्रिसिएशन हो, मतलब कितना हो गया 1,22,000। फिर उसके बाद फर्नीचर 4 लाख है, उस पर भी 10% एप्रिसिएशन, मतलब 4 लाख का 10% 40,000 बराबर। और स्टॉक तो डायरेक्टली बोला है, स्टॉक का तो डायरेक्टली बोल रहा है कि वो इंक्रीज हुआ है 60,000 से, ये देखो ना स्टॉक डायरेक्टली दिया ना बेटा, देख रहे हो, स्टॉक टू बी एप्रिशिएटेड बाय 60,000 डायरेक्टली दिया, कैन सी हियर स्टॉक एप्रिशिएटेड बाय 60,000, ठीक है। चलो सो पास इट, आ जाओ। अब बेनिफिट है तो ये तो फिक्स है कि कैपिटल रिडक्शन तो क्रेडिट होगा ही, तो डेबिट क्या क्या हो जाएगा, जो भी असेट्स आपके राइज हुए, असेट बढ़ेगा तो डेबिट बैलेंस बढ़ेगा, तो सब डेबिट कर दो। तो पहला क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 10% से, तो 10% कितना आया 1,22,000। उसके बाद क्या है, फर्नीचर, वो भी 10% से राइज हुआ है, दैट इज 40,000 बराबर है फर्नीचर। उसके बाद क्या, अपना स्टॉक, स्टॉक का तो डायरेक्ट अमाउंट है, दैट इज 60,000 बराबर है। 2 कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, चलो 122, 40, 60 कितना हो गया टोटल 2,22,000, दैट्स इट, डन, बराबर है, दैट्स डन। तो प्रॉफिट अपना इधर हो गया, ओके। चलो अभी नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट एडजस्टमेंट, सी द नेक्स्ट एडजस्टमेंट, आ जाओ, ये भी डन, ये भी डन। अच्छा नेक्स्ट एडजस्टमेंट है फिक्टिशियस असेट्स एंड डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू बी रिटन ऑफ, ठीक है। तो इधर देखो, अभी फिक्टिशियस असेट्स अपने पास है क्या कुछ, असेट्स, असेट्स के लास्ट में देखना, उधर फिक्टिशियस मिलेगा आपको, देखो असेट्स का लास्ट है ना, ये देखो शेयर इश्यू एक्सपेंस आपका फिक्टिशियस असेट्स है, जो असेट्स में दिया है नीचे फिक्टिशियस असेट्स, और पीएनएल का डेबिट बैलेंस ये एक्यूमुलेटेड लॉस है, ठीक है, एक्यूमुलेटेड लॉस, ठीक है। तो दोनों रिटर्न ऑफ कर देते, बेटा रिटर्न ऑफ करोगे तो कैपिटल रिडक्शन यूज करना पड़ेगा, देखो कैपिटल रिडक्शन सेक्रीफाइस होगा तो क्रेडिट, कैपिटल रिडक्शन का बैलेंस यूज होगा तो डेबिट, ओके। तो चलो आ जाओ, तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट कर दो, एंट्री नंबर 7 में कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट
ये अकाउंट यूज करेंगे हम लोग क्या क्या राइट ऑफ करने के लिए। सबसे पहला क्या राइट ऑफ करना है आपको, वो शेयर इश्यू एक्सपेंस, दैट इज फिक्टिशियस असेट्स, और सेकेंडली शेयर इश्यू एक्सपेंस के बाद प्रॉफिट एंड लॉस का जो डेबिट बैलेंस था। दैट्स इट। तो शेयर इश्यू एक्सपेंस कितना है अपना 40,000 बराबर है, और पीएनएल का डेबिट बैलेंस कितना है 14 लाख बराबर है। टोटल कितना हो गया 14,40,000। अब ये 14,40,000 आपने कैपिटल रिडक्शन से यूज कर लिया, तो यूज कर लिया तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट हो गया, फिनिश, बराबर है, राइट। नरेशन वही सिंपल, बीइंग what fictitious assets, that is share issue expense and P&L account debit balance written off through capital reduction account, that's it. Yeah, written off from capital reduction account से write off किया ना आपने, राइट है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट यूज किया है राइट ऑफ करने के लिए, दैट्स इट। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, ठीक है, डेबिट कर लिया टू शेयर इश्यू एक्सपेंस टू पीएनएल अकाउंट, ओके, डन इट। चलो नाउ ये भी हो गया आपका, उसके बाद आ जाओ फिर नेक्स्ट एडजस्टमेंट में क्या बोल रहा है बेटा अपने को, कॉस्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन वाज 50,000। अभी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का भी कॉस्ट होता है ना बेटा, वो पे तो करना पड़ेगा, उसका कॉस्ट है 50,000 रुपए, 50,000। तो भाई अब कॉस्ट हुआ तो खर्चा होगा ना, और ये खर्चे के लिए आपको वही सेम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट यूज कर लो, वहां से खर्चा सेट ऑफ होगा, पेमेंट करोगे आप। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, अरे इतने सारे सेक्रीफाइस कराए, कैपिटल रिडक्शन में क्रेडिट बैलेंस है, वहां से यूज करो, जो भी रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस है, जो भी राइट ऑफ करना है वही से यूज करना है आपको। सो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू व्हाट, क्या पे कर रहे हो आप, रिकंस्ट्रक्शन का कॉस्ट। सो पे करोगे तो कैश बैंक गोज आउट टू कैश बैंक, ये क्या है ब्रैकेट में दिखा देते हम लोग, रिकंस्ट्रक्शन कॉस्ट, क्या बेटा, रिकंस्ट्रक्शन कॉस्ट, बराबर, दिखा देना, कॉस्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, कॉस्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, कॉस्ट ऑफ व्हाट बेटा, रिकंस्ट्रक्शन। चलो कितना है कॉस्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, 50,000। हाउ मच इट इज 50, 50,000। चलो तो ये भी डन हो गया आपका। उसके बाद आ जाओ बेटा नेक्स्ट एंट्री, अभी क्या है, अभी एक और है अपना, इधर देखो, 75% ऑफ द क्रेडिटर्स एग्री टू फॉरगो देयर क्लेम बाय 10%। अभी देखो क्रेडिटर्स ने भी अपना क्लेम फॉरगो किया है 10% से, तो आ जाओ, क्रेडिटर है कितना जरा देख लो, क्रेडिटर्स, द क्रेडिटर बैलेंस, ये देखो क्रेडिटर्स है 8 लाख। अब 8 लाख का 75% निकालो, फिर उसके बाद 10% निकालो, उतना क्या होगा, सेक्रीफाइस होगा, बराबर, क्रेडिटर ने अपना बैलेंस सेक्रीफाइस किया, बराबर। तो आ जाओ, क्रेडिटर है कितना 8 लाख, ध्यान देना, ये देखो क्रेडिटर कितना है 8 लाख। अब आ जाओ, तो नया क्रेडिटर कितना बचेगा, उसके लिए भी एंट्री पास कर देता हूं, और एडजस्टमेंट आप देख ही रहे हो कि क्रेडिटर के लिए क्या बोला है कि 75% ऑफ क्रेडिटर्स, 75% ऑफ क्रेडिटर्स अग्री टू फॉरगो देयर क्लेम बाय 10%। तो 8 लाख था क्रेडिटर्स, उसका 75% निकालो, 75%, फिर उसके बाद 10%, तो जितना अमाउंट आएगा वो सेक्रीफाइस वाला अमाउंट, कि क्रेडिटर ने इतना अमाउंट अपना सेक्रीफाइस कर दिया, बराबर, क्या कर दिया बेटा, सेक्रीफाइस। तो आ जाओ, सेक्रीफाइस किया तो कैपिटल रिडक्शन तो क्रेडिट होना ही है बेटा, तो डायरेक्ट एंट्री पास कर सकते हो आप, ठीक है, कि क्रेडिटर ने सेक्रीफाइस किया तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट हो गया, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा, कितना परसेंट, आ जाओ 8 लाख का 75% क्रेडिटर्स, और कितने से सेक्रीफाइस किया है, देख रहे हो ना क्वेश्चन में क्या बोल रहा है,
75% of creditors agreed to forgo their claim by 10%. 75% निकालो, फिर उसका 10%, बराबर है। तो करो कैलसी, कैलकुलेट करो, कितना आ रहा है पता, 8 लाख है, बराबर है। 8 लाख का आपने क्या किया, 75% निकाला, फिर उसका 10%, यस परफेक्ट बेटा, 60,000, यस 60,000। तो 60,000 का सेक्रीफाइस किया है, और डेबिट क्या करोगे आप, डेबिट विल बी व्हाट, यस क्या, क्रेडिटर ने सेक्रीफाइस किया ना, तो क्रेडिटर का बैलेंस बेचारा इतना कम हो जाएगा, बराबर है। क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, कम होगा तो डेबिट हो जाएगा, तो क्रेडिटर्स को डेबिट कर दिया, क्योंकि इतना सेक्रीफाइस हो चुका है 60,000 का। तो सेक्रीफाइस हुआ तो कैपिटल क्रेडिट, और डेबिट क्या करने का, किसके ऊपर हुआ, क्रेडिटर्स के ऊपर, खत्म। चलो ये भी एंट्री आपने डन। फिर और कुछ एंट्री है क्या, आ जाओ। अच्छा फिर नेक्स्ट एक और है अपने पास, रिड्यूस डेटर बाय 70,000। डेटर्स को रिड्यूस करना है 70,000 से। तो बेटा डेटर अगर कम होगा, डेटर तो असेट है ना, असेट अगर कम होगा तो अपने लिए क्या है, लॉस है ना, सिंपल। लॉस होगा तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट कर देने का, लॉस है तो क्या करने का, कैपिटल रिडक्शन विल बी डेबिटेड। ओके तो चलो 10th एंट्री, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू, किसके ऊपर लॉस हुआ है, डेटर्स के ऊपर। डेटर रिड्यूस हुआ ना बेटा, टू डेटर्स। अमाउंट कितना था, 70,000, तो दिखा दो 70। दैट्स इट, डन। चलो सब एडजस्टमेंट का एंट्रीज वी हैव डन इट, ठीक है, सब हो गया आपने। ओके क्लियर, पूरा हो गया। अब लास्ट एंट्री, उसके लिए आपको कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाना पड़ेगा, और कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाने के लिए क्या, एकदम सिंपल है, खाली पोस्टिंग करना है आपने, लेजर पोस्टिंग। जिधर जिधर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट है, ये क्रेडिट में तो क्रेडिट में पोस्ट कर दो, लेजर में, ठीक है। चलो और उसमें कैपिटल रिडक्शन टैली करोगे तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, बताया था ना थियरी में, किधर ट्रांसफर होगा, कैपिटल रिजर्व में। दैट्स इट, बस। तो आ जाओ, चलो तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट वेरी सिंपल। आ जाओ, क्या करना क्या है अपने को, डेबिट क्रेडिट कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, इट्स वेरी सिंपल बेटा। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर रुपीस, बस। देखो पोस्टिंग करना है आपको, लेजर पोस्टिंग। इधर आ जाओ, ये देख रहे हो कैपिटल रिडक्शन किधर है, इधर क्रेडिट में 80,000, तो क्रेडिट में चले जाओ, बस क्रेडिट में चले जाओ। बाय किसके ऊपर हुआ कैपिटल रिडक्शन, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के ऊपर, तो बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बाय 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कितना है 80,000, बस लाइक दिस, बराबर। ऐसे ही करते जाओ सब, अब तो कर लोगे ना। फिर इधर भी कैपिटल रिडक्शन किधर है, क्रेडिट में, कितना क्रेडिट, 8 लाख, और किसके ऊपर हुआ है, इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। तो कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट में आपको 8 लाख का बैलेंस आया, किसकी वजह से, इक्विटी शेयर कैपिटल सेक्रीफाइस हुआ है, इसकी वजह से। इक्विटी शेयर कैपिटल, ऊपर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था, इधर इक्विटी शेयर कैपिटल, लेजर पोस्टिंग जो 11 से करते आ रहे हो आप। फिर और क्या है, आ जाओ, थर्ड में है कैपिटल रिडक्शन, यस। ये क्रेडिट कितना है, 6 लाख, ये किसकी वजह से, डिबेंचर्स की वजह से। तो बाय 10% डिबेंचर्स, बाय 10% डिबेंचर्स अकाउंट, बराबर है, कितना, 6 लाख, बराबर है, एकदम सिंपल, नॉर्मली करते जाने का। अमाउंट यही रहना चाहिए, क्रेडिट में जो है दिख रहा है कैपिटल रिडक्शन के सामने, लिखने का उसके अपोजिट का, दैट्स इट, ऐसा करते जाने का, ऐसा सब लेजर